और हम कोशिश करेंगे कि इसे कंटिन्यू रखें। और आप लोगों से भी ख़ुसूसी दरख्वास्त है कि इन दुरूस को सुने, टाइम दे पूरा पूरा, क्योंकि आधी बात सुनने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पूरा पूरा टाइम दें और साथ साथ फिर इसे और लोगों तक भी पहुंचाने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि अगर आपकी वजह से कोई एक बंदा भी सही दिन की तरफ आ जाता है तो सारा का सारा सवाब आपको भी मिलता रहेगा। ये बिज़नेस करो। अगर कोई अच्छी बात आपको मिल जाती है, ऑथेंटिक बात, तो उसको दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करो। हमारे यहाँ ऐसा होता है, कुछ भी उल्टी सीधी खबर मिल गई, नहीं पहुंचाया तो आपके घर में अब्बा का इंतकाल हो जाएगा, और वो फ़ौरन शेयर करते हैं अब्बा का इंतकाल ना हो जाए। नहीं पर तुम्हें तुम्हारे ईमान का वास्ता, व्हाट्सएप पे ही सारी चीज़ें आती है और लोग फिर उसे शेयर करने लगते हैं। तो ये बेवकूफ़ी है, ऐसा नहीं करना है। ऑथेंटिक चीज़ आपको मिलती है तो कोशिश करें दूसरे भी उससे फ़ायदा उठाए। तो हम अब इंशाअल्लाह दरस कुरान का आगाज़ कर रहे हैं। सबसे पहले जो है सूरतुल फातिहा। सूरह फातिहा जो है ये मक्की सूरतों में से है। मक्की उस सूरत को कहते हैं जो मक्का में नाजिल हुई, और मदनी उस सूरत को कहते हैं जो मदीना में नाजिल हुई। आप देखे होंगे सूरत शुरू होने से पहले ऊपर साइड में लिखा होता है मक्किया, सूरतुल फातिहा मक्किया और मदनिया, ऐसा लिखा हुआ होता है। तो मक्किया मतलब क्या होता है कि मक्का में नाजिल हुई, और मदनिया मतलब मदीना में नाजिल हुई। और इसकी दूसरी तारीफ़ भी है कि हिजरत से जो पहले नाजिल हुई है उसे मक्की कहते हैं, और जो हिजरत के बाद नाजिल हुई है उसे क्या कहते हैं, मदनी सूरत। ये भी इसकी एक तारीफ़ है मक्की और मदनी की। तो बहरहाल देखते हैं। अल्लाह कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरतुल फातिहा ऐसी सूरत है ना कि आप लोग हर नमाज में पढ़ते। ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। बगैर सूरह फातिहा की आपकी नमाज ही नहीं होती है। लेकिन हम पढ़ते तो हैं, लेकिन पता ही नहीं होता है हम पढ़ क्या रहे, मांग क्या रहे, बोल क्या रहे अल्लाह के सामने। हर नमाज में पढ़ रहे लेकिन बगैर समझे पढ़े जा रहे, जैसे कुछ रट के आ गए बस उसे रटे जा रहे। पता ही नहीं हमें क्या चल रहा है, हम क्या अल्लाह के सामने कैसे खड़े, क्या मांग रहे, पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें लिल्लाह अल्लाह के लिए है, रब्बिल आलमीन जो तमाम आलमीन का रब है। इससे एक चीज़ पता चली कि तारीफ़ सारी की सारी अल्लाह के लिए। आपके सामने कोई आकर आपके मुंह पे तारीफ़ें भी करने लगे ना तो फ़ौरन कहा करो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप बहुत अच्छा बोलते हो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरे सामने बहुत आते। और ये ऐसी जगह होती है जहाँ पर इंसान तकब्बुर में भी आ जाता है। फ़ितरत है इंसान की। कोशिश करना है हमेशा जब भी आपके सामने आपके आके कोई तारीफ़ करे तो आप फ़ौरन ये चीज़ कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है अर्रहमानिर रहीम। जो अर्रहमान है यानी मेहरबान है, अर्रहीम रहम करने वाला है। ये रहमान और रहीम ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़त है, सिफ़ती नाम है। फिर आगे अल्लाह कहता है मालिकी यौमिद्दीन, जो मालिक है रोज़े जज़ा का, यानी उस दिन का मालिक है जिस दिन फ़ैसले होने वाले हैं। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। अल्लाहु अकबर। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि अगर आप दुनिया में कुछ भी उल्टे सीधे काम करते हो तो आप अदालत में गए, वहाँ पे आप बच भी सकते हो। आप पैसे खिला के बच सकते हो, आप किसी भी वजह से, क्योंकि इंसान है। जज साहब भी जो बैठे वो भी इंसान है, वो जो ज़ाहिरी चीज़ वो देख कर फैसला करते हैं, आप बच सकते हो। लेकिन याद रखो वो जो दिन होगा ना, वो जज ऐसा होगा जिसे आप बेवकूफ़ बना ही नहीं सकते। वह आपकी रग रग से वाकिफ़ होगा, शह रग से भी ज़्यादा करीब है वो। तो सोचो अल्लाह अकबर, हम जो गुनाह करते हैं, किसी पर जुल्म करते हैं मिसाल के तौर पर, और दुनिया में तो हो सकता है बच जाओ, आखिरत में नहीं बच सकते। वहाँ पे तो बदला मिलना ही मिलना है। हो सकता है किसी का माल नाहक तरीके से आप हड़प लियो, क्या सोच रहे दुनिया में बच गए, वो जज ने फैसला कर दिया कि आप सही हो, मैं पैसे वाला हूँ, मुझे कौन दबा सकता है। ये सोचकर हम बहुत ज़्यादा अकड़ में रहते हैं। आपको नहीं पता भाई ये दुनिया चंद रोज़ा है, मरना सबको है, एक दिन मरना है। और फिर वो जो दिन आएगा ना, उस दिन जो बादशाह रहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, वाहिद अल्लाह बादशाह रहेगा वहाँ पर, और वो हर चीज़ का फ़ैसला करेगा। यहाँ तक अहादीस में मिलता है अगर कोई सींग वाली बकरी बग़ैर सींग वाली बकरी को भी अगर मारी होगी तो उसे भी उसका बदला दिया जाएगा। किसी पर जुल्म मत करो। देखते विरासत खाकर बैठ जाते, भाई बहनों की विरासत खा के बैठे, और साथ में क्या कहते,
कि मैंने शादी करा दी हो गया, शादी करा दी हो गया, ना 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 ना, विरासत बाप की है भाई, उसमें से देना है ही है, कुछ भी हो जाए देना ही है। कहते बहन ने माफ़ कर दिया। कभी आपने सुने भाई ने माफ़ कर दिया? हमेशा ये बहन ही क्यों माफ़ कर रही है? वो माफ़ कर दी तब भी आपको जाकर देना है कि नहीं बहन ये आपका हिस्सा है, आपको लेना है। विरासत खा के बैठ रहे और बड़े मुत्तकी परहेज़गार पहली सफ़ों में आके नमाजें पढ़ रहे, हुकूकुल इबाद का मामला आएगा तो आपकी इबादत ज़ीरो हो जाएगी, ये चीज़ याद रखो। हुकूकुल इबाद का मामला आएगा तो अल्लाह भी उसे माफ़ नहीं करने वाला है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, एक दिन है, बहनों की विरासत खाए हो, बहनों को माल नहीं दिए हो तो अभी दे दो। अगर आप सुन रहे हो और आप में से भी कोई ऐसा है जो नहीं दिया है तो पहले जाए और अपनी बहन को विरासत का हिस्सा पूरा पूरा उसे दे दे। दुनिया में क्या ही भरोसा है आपका? अभी बैठे हो, मेरा बयान सुन रहे हो, मर गए, क्या मुंह लेके जाओगे अल्लाह के पास? कितनी ज़िंदगी, 60 साल 70 साल मैक्सिमम, और उसके ऊपर जी रहे हो तो बोनस में चल रहा है। लेकिन वो हमेशगी वाली ज़िंदगी है, वहाँ पर कभी मौत नहीं आने वाली। तो कोशिश करो उसे सुधारो ना, वहाँ पर एसी लगाऊं, वहाँ पर महल तैयार करूं, ये कोशिश करो। और जब इस कोशिश में निकलोगे तो आप बहनों को विरासत दोगे। ये बहुत संगीन मामला है। आप अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हो। कितनी भी मसाजिद में खर्च करने लग जाओ, कितना भी अल्लाह की राह में देने लग जाओ, बहनों की विरासत खा के बैठे हो तो पकड़ होगी ही होगी आपकी। अल्लाह हम सबको इस गुनाह से बचाए। तो यही मैं कह रहा था कि एक दिन आने वाला है जिस दिन हिसाब व किताब देना है। फिर अल्लाह कहता है और उस दिन का मालिक अल्लाह है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहु अकबर। ये ऐसी आयत है ना, इस आयत को अगर आप समझ गए तो इंशाअल्लाह आपकी नस्लों तक के शिर्क दाखिल नहीं हो सकता, इंशाअल्लाह। लेकिन इस आयत को समझना है। हर नमाज में पढ़ रहे लेकिन हमें नहीं पता हम पढ़ क्या रहे, हम बोल क्या रहे। इय्याका नअबुदु, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते, इबादत तेरी ही करते। क्या मतलब? झुकेंगे तेरे सामने, मानेंगे सिर्फ तेरी, मांगेंगे सिर्फ तुझी से। इबादत की जितनी भी चीज़ें हैं सारी अल्लाह रब्बुल आलमीन से होगी। दुआ भी इबादत है, वो भी सिर्फ अल्लाह के लिए ही जायज़ है, किसी और से आप नहीं मांग सकते। इस चीज़ का खुसूसी ख्याल रखें। इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही, हम ये भी कहते हैं अल्लाह हम तेरी ही इबादत कर रहे, फिर जाके दरगाहों पे भी झुक रहे। अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते, जाकर बाबा जी से भी मांग रहे। अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते, जाकर वहाँ हज़ारों रुपए खर्चा करके लाइन लगाकर अपनी ख़वातीन को भी ले जाकर गैर महरमों के हाथ लगवा रहे। नऊज़ बिल्लाह, ये सारी चीज़ें हो रही है भाई, इबादत के नाम पे हो रही है। अगर आपको इसका मतलब पता होता, इय्याका नअबुदु, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तो आप किसी और के पास नहीं झुकते, किसी दरगाह पे जाके नहीं झुकते, किसी बाबा के पैरों में नहीं गिरते। यही तो इस्लाम की खूबसूरती है कि इस्लाम कहता है झुकना सिर्फ अल्लाह के सामने, उसके अलावा किसी को जायज़ नहीं है। अल्लाह के वास्ते परहेज़ करो। फिर कहता है व इय्याका नस्तईन, और अल्लाह हम तुझी से मदद तलब करते। क्या मतलब? या अली मदद ख़त्म हो गया, या गौसे आज़म मदद ख़त्म हो गया, या हुसैन मदद ख़त्म हो गया, या अब्दुल कादिर जिलानी मदद ख़त्म हो गया, या मदार साहब मदद ख़त्म हो गया। अल्लाह के अलावा जितनी भी मददें हो गई सब ख़त्म हो गई। या रसूल अल्लाह मदद ख़त्म हो गया। क्योंकि कितने भी बड़ा इंसान कोई क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह के तो अलावा ही है ना। और जो भी अल्लाह के अलावा है उससे मदद मांगना जायज़ नहीं है। ऐसी मदद जो फ़ौक़ल असबाब हो, तहतल असबाब नहीं, फ़ौक़ल असबाब, यानी कि वो सामने बंदा मौजूद नहीं, आप माँ से पानी मांग रहे हो, ये शिर्क नहीं है क्योंकि उसके इख्तियार में है, सामने मौजूद है माँ सामने मौजूद नहीं है तब आप मांग रहे हो तो ये शिर्क होगा, क्योंकि वो माँ है ही नहीं, पिलाएगी कैसे आपको? वो अल्लाह ही है सिर्फ। जो बगैर असबाब के भी आपकी मदद कर सकता है वो वाहिद ज़ात है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात। तो अल्लाह के वास्ते जब आप ये दावत दोगे लोगों को तो कहेंगे ये वहाँ बड़ा है, इसे क्या दीन का पता है, जब देखो शिर्क 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 शिर्क। याद रखो हम इसलिए शिर्क शिर्क करते हैं क्योंकि इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। अगर आप शिर्क करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया है। हराम का क्या मतलब? आप जन्नत में जा ही नहीं सकते। दूसरे गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ भी कर सकता है। मैं कहता हूँ ना, आप झूठ बोल रहे हो, अल्लाह को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं आता। आप चोरी कर रहे हो, अल्लाह को गुस्सा बहुत आता है लेकिन सबसे ज़्यादा फिर भी नहीं आता। ये गुनाह बहुत बड़े बड़े हैं। ज़िना कर रहे हो, बहुत बड़ा गुनाह है लेकिन अल्लाह को इस पर भी सबसे ज़्यादा गुस्सा नहीं आता। लेकिन अगर आप अल्लाह के साथ शिर्क करते हो तो अल्लाह इसके ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा अल्लाह को आता है, अल्लाह कहता है अब तुझे जन्नत में जाने नहीं दूंगा, इल्ला ये कि आपने तौबा कर ली।
मरने से पहले, और हर किसी को नसीब नहीं होती तौबा। अल्लाह के वास्ते अब भी अगर आप शिर्क में मुलव्विस थे, अल्लाह के अलावा या रसूल अल्लाह मदद कह रहे थे, अल्लाह के अलावा ही है ना, अल्लाह के रसूल की शान बहुत बड़ी है, हम बयान नहीं कर सकते। मैं बार बार कहता हूँ, हमारे अल्फाज नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करें, लेकिन गुलू तो नहीं कर सकते, अल्लाह के तो अलावा ही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। इस चीज़ का ख्याल रखो, शिर्क से बचो और इस आयत का मफ़हूम समझो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते, तुझ ही से मांगेंगे, कितनी भी तकलीफ़ में होंगे अल्लाह तुझी से मांगूंगा। फिर अल्लाह कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, हमारी रहनुमाई कर सीधे रास्ते की तरफ। इसमें भी बहुत घुमाते, दिखा है, चला है, लोग बहुत क्या ही बोलूँ, जब आप किसी को समझाने जाओ, अच्छा इसका तर्जुमा बता क्या, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, वो बोलेगा इहदिना हमें दिखा, अस्सिरात अल मुस्तकीम सीधा रास्ता दिखा, दिखा है क्या, चला है क्या है भाई, वो सब अल्फाज का कमाल है। अल्फाज इधर उधर भी हो सकते हैं, सामने वाले को समझ में आना, वरना एक्चुअल इहदिना हमारी रहनुमाई कर, अस्सिरात रास्ता, अल मुस्तकीम सीधा, लफ्ज़ी तर्जुमा है। तो बहरहाल सीख लो आप, इहदिना सिरातल मुस्तकीम हमें सीधा रास्ता दिखा, चाहे हमें सीधे रास्ते पर चला, कुछ भी आप तर्जुमा कर सकते हो। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता अलैहिम जिन पर तूने इनाम किया है, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया है। अब ये कौन लोग हैं, अब इसी में कहते इनाम का मतलब बताओ कौन है। इनाम वही है पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहिमहुल्लाह, इनाम वही है नेक बुज़ुर्ग लोग, चिश्ती साहब वगैरह वगैरह, बहुत मशहूर है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो अनामता अलैहिम वो लोग कौन है पता है, हम किसी गारंटी नहीं ले सकते, गारंटी उन लोगों की ले सकते हैं जिसकी अल्लाह ने लिया है। किसकी अल्लाह ने गारंटी लिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके बाद किसकी है, सहाबा की, फिर ताबई की, खैरुल कुरूनी क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, ताबई है, तबे ताबई, ये है नेक लोग। सहाबा की तो गारंटी अल्लाह ने लिया है, तो उन लोगों के रास्ते पर चला, सहाबा के रास्ते पर चला, समझे बात। हम किसी की भी गारंटी नहीं ले सकते जब तक कि कोई हमें पता ना चल जाए कि वाकई में ये जो है 100% जन्नती है। हमें नहीं पता कौन है जन्नती 100%, सिवाय उसकी जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गारंटी ली। सहाबा के लिए हमें पता है ये जन्नती है सारे सहाबा, समझे बात, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उन लोगों के रास्ते पर ना चला जिन पर तेरा गज़ब हुआ है, जो गुमराह लोग हैं उन लोगों के रास्ते पर हमें ना चला। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम ही लोगों को सही दीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।